राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और ईश्वर से करता हूं प्रार्थना बढ़िया हो आपके हाल चाल। वेलकम टू आवर चैनल अनसुना, अनदेखा, अनकहा। दोस्तों, जब कभी भी जहन में ख्याल आता है कि कैसे लोग देश पर मर मिटते हैं, कैसे अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तो ये ख्याल उन शूरवीरों को याद किए बिना अधूरा होता है जिनके जज्बे की बदौलत आज हम अपने देश में, अपने घरों में बेखौफ रहते हैं। तो आज अपनी परमवीर चक्र की सीरीज के तीसरे वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और ऐसी बेखौफ, निडर एवं तीव्र बुद्धि वाली शख्सियत से जिनको परमवीर चक्र बंदूक चलाने के लिए नहीं बल्कि इनके उस जज्बे एवं बुद्धि के लिए मिला जिसकी आज तक कोई नज़ीर ही नहीं है। इनका नाम है श्रीमान रामा राघोबा राणे जी। इनका जन्म 26 जून 1918 को करवार नामक जगह पे कर्नाटक राज्य में हुआ था। इनके पिताजी पुलिस बल में कार्यरत थे। इन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में आर्मी ज्वाइन की। दोस्तों, मात्र 22 वर्ष की उम्र में पहले नायक के पद पर रहते हुए ये हवलदार के पद तक पहुंचे और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन और फिर अंत में मेजर के पद से रिटायर हुए। इन्होंने पुणे के डिफेंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी एवं इनका निशाना बेहद सटीक था। कहते हैं कि ये निशाने से, गोली से, बंदूक से निकलने वाली गोली से अपना नाम भी लिख दिया करते थे। इनकी बुद्धि के कौशल की वजह से इनकी पदोन्नति जल्दी जल्दी हुआ करती थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जिक्र किया था झांगर नामक जगह का, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा लिया था और उसे फिर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से वापस भारतीय सीमा में मिला लिया था। और अब भारतीय सेना नौशेरा से होते हुए राजौरी की ओर कूच कर रही थी। तभी बीच में बारवाली नामक जगह पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को रोकने के लिए रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। बारवली तक भारतीय सेना अपने टैंकों के साथ बेखौफ आगे बढ़ती चली गई एवं पाकिस्तान को नाको चने चबवाती चली गई एवं पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाती चली गई। परंतु बारवली नामक जगह पर बारूदी सुरंगों के बिछे होने के कारण भारतीय सेना और टैंकों की रेजिमेंट को आगे बढ़ना अब मुश्किल था। बारूदी सुरंगों के साथ साथ रास्ता भी बेहद दुर्गम, पथरीला था। रास्ते में जगह जगह पे पाइन के पेड़ गिरे हुए थे जो कि भारतीय सेना के लिए चुनौती बने हुए थे। ये सभी परिस्थितियां भारतीय सेना एवं उनके टैंक्स को आगे बढ़ने में मुश्किलें पैदा कर रही थीं। इस चुनौती से निपटने के लिए श्रीमान रामा राघोबा राणे जी की 47वीं असॉल्ट फील्ड कंपनी, जो कि 4th डोगरा बटालियन का हिस्सा थी, को रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी दी गई। राणे जी और उनकी कंपनी तुरंत ही इस कार्य के लिए तैयार होते हुए इस मुश्किल को दूर करने के लिए 8 अप्रैल 1948 की सुबह से जुट गए। परंतु इस दिन दुश्मन ने उन पर और उनकी कंपनी पर सामने से हमला कर दिया। क्योंकि राणे जी एवं उनकी कंपनी खुले मैदान में थी और माइंस को निष्क्रिय करने का काम कर रही थी, बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रही थी, जो कि एक बहुत ही जोखिम भरा काम था। और सामने से हमला होने के कारण इस हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए एवं राणे जी सहित 5 अन्य घायल हो गए। परंतु राणे जी ने हिम्मत ना हारते हुए अपनी कंपनी में जोश भरते हुए 8 अप्रैल की रात तक, जी हां दोस्तों, 8 अप्रैल की सुबह से 8 अप्रैल की रात तक बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने का काम चालू रखा और भारतीय सेना के टैंक्स आगे बढ़ते चले गए। खुली जगह पर दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए एवं अपने साथियों को बचाने के लिए श्रीमान राणे जी ने एक युक्ति निकाली और भारतीय सेना के टैंक के नीचे नीचे, आगे की तरफ टैंक के नीचे रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जिसे उनके साथी एवं उनकी कंपनी एवं टैंक रेजिमेंट के साथी सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए एवं पूछने पर उन्होंने समझाया कि टैंक के आगे रेंगते हुए चलने पर उन्हें लगातार टैंक का कवर मिलता रहेगा और वे दुश्मन की नज़र में नहीं आएंगे एवं लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे।
ये एक बेहद ही साहसी निडरता भरा निर्णय था जिसे सिर्फ श्रीमान राणे जी ही ले सकते थे। टैंक के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने दोनों हाथों में रस्सियां ले रखी थी। उल्टे हाथ की रस्सी को ऊपर करने का मतलब टैंक को रुकने का इशारा था एवं सीधे हाथ की रस्सी को ऊपर करने का मतलब टैंक को आगे बढ़ने का इशारा था। इससे टैंक में और श्रीमान राणे जी में सामंजस्य बैठता चला गया और वो आगे बढ़ते चले गए एवं कई बारूदी सुरंगों को लगातार निष्क्रिय करते चले गए और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो भारतीय सेना के टैंकों के लिए रास्ता साफ करते चले गए। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लगातार 72 घंटे, जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 या 3 घंटे नहीं, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लगातार 72 घंटे बिना थके, बिना झुके, बिना रुके, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, बस दिल और दिमाग में भारत माँ और देश की चिंता, बिना रुके, बिना झुके अपनी कंपनी के साथ तमाम मुश्किलों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते हुए अगर बीच में कोई पाकिस्तानी सैनिक दिखता था तो उसको भी निपटा दिया करते थे। दोस्तों, बारूदी सुरंगों के अलावा कई जगह बेहद पथरीला रास्ता एवं पतला और दुर्गम रास्ता एवं पाइन के गिरे हुए पेड़ उनके लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहे थे, परंतु इन चुनौतियों से घबराए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माता के लिए वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और सभी चुनौतियों को दूर करते चले गए। इसमें उनका दिमाग उनके लिए बहुत ही सहायक था। चूंकि वो शुरू से ही होनहार थे और उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, इसलिए उन्हें सारी टेक्निक्स इसके बारे में पता थी। इन्हीं की बदौलत भारतीय सेना ने 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे तक जाकर और 500 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर राजौरी तक अपनी पहुंच बढ़ा के राजौरी तक कब्जा कर लिया, राजौरी तक को अपनी भारतीय सीमा में मिला लिया। दोस्तों, इनके अद्भुत साहस, बेखौफ निर्णयों की बदौलत ही राजौरी आज भारत के नक्शे में शामिल है। 25 जून 1968 को यह मेजर के पद से रिटायर हुए, परंतु रिटायर होने के बाद भी इन्होंने भारतीय सेना को अपना योगदान देना जारी रखा। 1994 में पुणे के अस्पताल में 76 वर्ष की उम्र के लगभग इनका देहांत हुआ। इनकी सूझबूझ भरी रणनीति, निडरता एवं अदम्य व अद्भुत पराक्रम के लिए 21 जून 1950 को इनके सैन्य कार्यकाल में ही इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे परमवीर एवं शूरवीर श्रीमान रामा राघोबा राणे जी की कहानी। कैसे इन्होंने राजौरी को भारत के नक्शे में मिलाया और कैसे माँ भारती की सेवा करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत माता के लिए इन्होंने योगदान दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसी तरीके से आगे आने वाले 18 वीडियो अभी और बाकी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। और अब हम आगे भी इस परमवीर चक्र की सीरीज़ को जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।